जोहार झारखंड, मैं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं अपना झारखंड। फिलहाल मैं एक ऐसे जगह पे मौजूद हूँ, यहाँ का इतिहास के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये लगभग 400 साल से भी पुराना इतिहास है। और इसके बारे में विशेष रूप से भी मैं लोगों से बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये विष्णुगढ़ के बनासो मंदिर में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे मेरे साथ दो बड़े बड़े शख्स हैं। इनका नाम है, आप अपना परिचय दे दीजिए खुद से। मेरा नाम अनीता महतो है। मैं यहाँ पर शिक्षिका हूँ और माता के मंदिर को हमने 1997 से देखा है और जब से देखा है तब से इनकी भव्यता बढ़ती ही जा रही है और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ जब मैं पूजा के लिए आती हूँ तो बहुत सुकून महसूस होता है। और एक चीज़ और बता देना चाहते हैं कि ये जो मेरे सामने खड़ी ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। हो सके तो अगले वीडियो में इनके बारे में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं जिस मकसद से आया हूँ उस पर फोकस करना चाहता हूँ। और एक और शख्स यहाँ पे हैं, पहले सर आप अपना परिचय दे दें। मैं तीर्थ कुमार पांडे, बनासु। तो ये इनका भी परिचय आपने जान लिया। ये यहाँ के जो है ये हैं ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, यहाँ पे पुजारी है। यहाँ के पुजारी है। अभी पूरा तस्वीर जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ के किस तरह की तस्वीरें हैं और माँ की किस तरह की मूर्ति है या फिर किनका पूजा यहाँ पे होता है, किस तरीके से पूजा होता है, सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि सर यहाँ के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बता दें कि किस तरीके से इस मंदिर का उत्थान हुआ है और क्या कुछ विशेष है इस मंदिर के बारे में, थोड़ा सा इस पर चर्चा किया जाए। ऐसे तो यहाँ के बारे में हम बताना चाहेंगे कि यह अति प्राचीन मंदिर है और माँ का स्थान यहाँ आज से नहीं है, लगभग 400 साल से भी अधिक पुराना है। और माँ यहाँ पर स्वतः प्रकट हुई है, इनका निर्माण नहीं किया गया है। और यहाँ पर जो भी मूर्तियाँ, जो भी देवी देवता हैं यहाँ पर, उनको कहीं से खरीद करके ला करके और स्थापित नहीं किया गया। और ये स्वयं विश्वकर्मा भगवान ने बनाई है। और ऐसा कहा जाता है कि रात को ठक 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 की आवाज़ आती थी और सुबह में एक प्रतिमा बनकर तैयार हो जाती थी। यहाँ पर प्रतिमाओं में माँ बागेश्वरी है और उनके साथ माँ बागेश्वरी के साथ सूर्य नारायण का एक प्रतिमा है। उनके बाद जो है सो श्री गणेश जी है, फिर एक और श्री गणेश जी है और उसके बाद फिर उषा अनिरुद्ध जी है, उसके बाद बलराम भैया है, उसके बाद काल भैरव भगवान है, उसके बाद माँ आदि शक्ति है, उसके बाद माँ दक्षिण काली है, उसके बाद माँ के बगल में फिर माँ आदि शक्ति है, मुख्य मंदिर के फिर इंद्र देवता है, विशाल मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इन वरुण देवता है। इन सारी देवताओं की प्रतिमा यहाँ पे मौजूद है। एक बार जरूर यहाँ पे आए और इतनी प्रतिमाओं के साथ बाबा प्रतिमाओं का, माता का, भोले बाबा, यहाँ पर नंदी भगवान के साथ है। मतलब यहाँ पे अगर माँ पार्वती माना जाए तो दर्जनों से भी अधिक जो प्रतिमाएं यहाँ मौजूद है और सारी प्रतिमाओं का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने स्वयं किया। और साथ ही साथ भगवान बजरंगबली का भी यहाँ पर स्थान है। और यहाँ पर बट सावित्री पूजा के लिए न जाने कितने वर्षों से है, इसका कोई अनुमान नहीं है। यहाँ पर बट का एक वृक्ष भी है। तस्वीरों में हम वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे जिनके बारे में हम चर्चा की है। नवनिर्मित मंदिर में मां मनसा का भी मंदिर है। अब हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे यहाँ के जो इतिहास है मंदिर के उत्थान के बारे में, आप क्या बता सकते हैं? माँ के मंदिर का जो प्रांगण आज जो देख रहे हैं वो ऐसा नहीं था, ये मिट्टी का था। यहाँ पर तालाब का जो घाट था वो सब मिट्टी का था और बड़ा फिसलन था और बरसात के दिनों में बहुत मुश्किल होती थी चलने फिरने में। और धीरे धीरे क्रमशः उत्थान हुआ है, नवनिर्माण हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है। और उसी क्रम में माँ बागेश्वरी का जो पुराना स्थल था, पुरानी मंदिर थी, उसको उसी स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। अभी बाबा भोलेनाथ का बाबा धाम बन रहा है और वो भी अभी निर्माण के क्रम में है। ये मंदिर कैसे शुरुआत कैसे हुआ, कैसे लोगों को पता चला कि यहाँ माँ का निवास है या फिर विश्वकर्मा जो मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं पूजा पाठ के लिए, इसका इतिहास के बारे में थोड़ा सा? माँ बागेश्वरी ने स्वयं यहाँ के राजा बंसवार राजा थे। ये कब थोड़ा सा समय? ये समय हम नहीं कह सकते, उस समय न तो हम थे, फिर भी लगभग कितने सालों पहले की बात है? ये बहुत पुरानी बात है। उस समय माँ बागेश्वरी स्वयं यहाँ पर दिखी और
जो है सो बंसवार राजा को एक स्वप्न हुआ कि मैं यहाँ पर हूँ, मेरी पूजा होनी चाहिए। पूजा के क्रम में रोज पूजा होती थी उनकी, लेकिन जो पूजा करने वाले पुजारी होते थे वो जीवित नहीं रहते थे। इसी क्रम में हमारे पूर्वज यहाँ पर आए, जो गया जिला के लोधवे नामक स्थान से अपनी पत्नी के साथ, अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ आए और यहाँ पर बढ़ई मिस्त्री उनका जजमान था। उसी जजमान के यहाँ ठहरे थे और वहाँ पर रहकर उन्होंने माँ बागेश्वरी का पूजा राजा के आदेश पर किया और वे आज तक उनका वंश चल रहा है। हम लोग उनके वंशज हैं और माँ के पुजारी। अभी आप लोगों ने एक खास बात सुना कि जिस समय यहाँ की माँ जो है वो यहाँ के राजा जो बंसवार जिनको स्वप्न में उन्होंने ये बताया कि मैं यहाँ पे हूँ और मेरी पूजा होनी चाहिए, तो राजा ने पहल करते हुए जो है एक पुजारी को नियुक्त किया पूजा करने के लिए। लेकिन इसमें एक अजीब सी घटना हो रही थी कि जो भी पुजारी यहाँ पे पूजा करते थे दूसरे दिन उनका देहांत हो जाता था। तो इस तरीके से किसी पुजारी को शायद पूजा करने की हिम्मत ना रहा हो। उसके बाद जो है जैसा कि इन्होंने बताया कि एक आए इनके वंशज जो यहाँ पे आए और उन्होंने राजा के अनुरोध के बाद पूजा किया। जब वो पूजा किए तो उनका देहांत नहीं हुआ, यानी कि वो जीवित बच गया। उसके बाद से जो है उन्हीं का पूर्वज जो यहाँ पे पूजा करते आ रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं मंदिर के अंदर और जितनी भी प्रतिमाओं का अभी यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया, सारी प्रतिमाओं को एक एक करके देखते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मैं झारखंड के लगभग हर मंदिर में जाने का प्रयास कर रहा हूँ, हर हिस्टोरिकल प्लेस में जाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। तब तक आइए देखते हैं और अंदर में कौन कौन सी प्रतिमाएँ हैं और पूरी मंदिर का हम लोग भ्रमण करते हैं और अंदर की क्या तस्वीरें अंदर से हम लोग को नजर आएंगी वो आप लोग को दिखाने का प्रयास करेंगे। और माँ बागेश्वरी का पुराना स्थल है, माँ बागेश्वरी स्थापित थी और पुनर्निर्माण के बाद तो अभी ये जो है ये मुख्य स्थल यहीं पे है। थोड़ा सा हम अंदर सामने से तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये थोड़ा सा कैमरा लेकर के सामने आएंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे। यही वो जगह है, यही वो स्थान है जहाँ पे सर्वप्रथम माँ बागेश्वरी जो है अपना यहाँ पे होने का जो है स्वप्न राजा को दिया था, वो यही वो जगह है। अभी जगह थोड़ा सा नवनिर्मित किया गया है, तो इसके बाद भी हम लोग और जगह देखेंगे। फिलहाल हम तस्वीर आपको वो दिखा रहे हैं जहाँ पे माँ बागेश्वरी सर्वप्रथम अपना होने का एहसास राजा को दिलाया था, तो यही वो जगह है। चोरी शुरू में गणेश भगवान की प्रतिमा को की गई और दो गणेश भगवान को की चोरी कर ली गई। उसके बाद बहुत खोजबीन के बाद यहाँ से थोड़ी दूर में जंगल में एक आदमी हल चलाने गया था और हल चलाने के बाद जो है सो हल को रखने के लिए वो जो है सो पानी में डुबो करके नहीं रह रहा था, हल ऊपर आ जा रहा था, तो उसी को दबाने के लिए पत्थर खोज रहा था। तो वही पत्थर क्या मिलेंगे, वो दोनों गणेश भगवान वहीं पे मिल गया। उसके बाद जो है सो हल्ला किया और जो है सो गणेश भगवान मिले। फिर दोबारा गणेश भगवान की चोरी हो गई, जो आज तक नहीं हुई। ये तो 2 चोरी हो गई। तीसरी चोरी हुई माँ बागेश्वरी की प्रतिमा को ही चोर चुरा कर ले गए। और ऐसा हुआ कि सुबह का समय था, मेरी माँ जो है सो यहाँ पर पूजा करने आई थी और उसी ने देखा कि यहाँ पर माँ है, प्रतिमा मतलब गायब है। उसके बाद फिर जो है सो पूरा यहाँ से लेकर के जिला तक के पुलिस को अलर्ट किया गया और जो है सो केस हुआ। थाना गए लोग, चारों तरफ से किलाबंदी कर दी गई और चप्पे चप्पे पर पुलिस जो है सो पुलिस चेकिंग होने लगी और अनेक तरह से प्रयास किया गया। माँ को यहाँ पर पुनः स्थापित करने के लिए बहुत सारे पंडित आए और बहुत सारे पंडित अपने अपने ढंग से माँ का पूजन किया, माँ का आवाहन किया। रो करके आरती हो रही थी, रो करके उनका आवाहन हो रहा था। सारे लोग अचंभित थे कि माँ को कौन ले गया, कहाँ चली गई माँ। उसके बाद अचानक यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर दूरी पर एक स्थान है, उसका नाम नावाटाड़ है। नावाटाड़ में एक बच्ची जो है सो पशु चारण कर रही थी, गाय चरा रही थी। उसी क्रम में उनको माँ की प्रतिमा दिखी, औंधे मुँह दिखी, पड़ी हुई। हाँ, पड़ी हुई थी। उसके बाद जो है सो उसी में
सबको आकर के गांव वालों को बताया, फिर यहाँ खबर हुआ। उसके बाद माँ की प्रतिमा यहाँ नहीं, सीधे विष्णुगढ़ थाना ले गया पुलिस। उसके बाद वहाँ जब थाना ले गई पुलिस तो थाना से उसको रिलीज़ करवाया गया। वो तो कह रहे थे कि कोर्ट से रिलीज़ करवाना है। उसके बाद बहुत अन्य विनय के बाद जो है सो रिलीज़ हुआ। उसके बाद जो है सो यहाँ पर खास व्यवस्था रहती है। यहाँ पर जो है सो लोग दरबान सोते हैं और जो है सो यही सबको ध्यान में रखते हुए माँ के पुराने मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ है। और पुनर्निर्माण के बाद माँ नए स्थल पर, नए घर में, नए स्थान पर माँ रह रही है और निर्बाध रूप से पूजा पाठ, और पूजा के क्रम में कई तरह की पूजा होती है। यहाँ पर माँ का पाठ होता है। यहाँ पर माँ के पास जो है सो बकरा बलि भी होता है। यहाँ पर मुंडन का कार्यक्रम होता है। यहाँ पर विवाह का कार्यक्रम होता है। अनेक तरह से माँ यहाँ पर जो है सो पूजन का कार्य को स्वीकार करती है और इनके पूजन से लोग संतुष्ट होते हैं। माँ फल देती है, माँ दाता है। माँ के बल पर ही यह संसार चलता है और माँ सबकी माँ है, संसार की माँ है। इन्हीं शब्दों के साथ लोग बिहार करते हैं। और इसके बाद दूसरी तरफ बाबा है, बाबा भोलेनाथ का मंदिर है। बाबा भोलेनाथ का बाबा धाम बन रहा है और अभी निर्माण कार्य चल ही रहा है। अब जब हम तो आग्रह करेंगे आपसे कि जब बनकर तैयार हो जाए उसके बाद फिर आइए एक बार। जी जरूर। और तो आपको यहाँ का दृश्य कुछ और मिलेगा। इसके बाद साथ ही साथ बजरंगबली है। यहाँ पर वट सावित्री पूजा के लिए परमानेंट एक बरगद का पेड़ है। उसके बगल में कुछ ही सालों से हम लोग बनाए हैं माँ मनसा मंदिर है और यहाँ पर सारे देवी देवताओं का पूजा हमेशा होती रहती है। माँ भगवती की जय। मतलब हम लोग अभी ऐसे जगह पे खड़ा है जहाँ पे आने के बाद आपको हमारे सनातन धर्म के हैं या हिंदू धर्म के जितने भी देवी देवता हैं लगभग सभी की पूजा आप एक स्थल पर कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की। तो अब हम बाकी की जो है तस्वीरें वो आगे दिखाने का प्रयास करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। सामने चलिए, सामने से आइए सामने चलिए, यहाँ आ जाइए, शुरू। हाँ, ये अभी हम लोग उसी दरवाजे पे खड़े हैं, वही द्वार पे खड़े हैं जहाँ पे बाबा भोलेनाथ का स्थान है। यहाँ पे बाबा भोलेनाथ को स्थापित किया गया है। हम अंदर से भी इस सारे तस्वीर को दिखाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे जो है बाबा भोलेनाथ को स्थापित किया गया। और अभी तो आपने देखा तस्वीर में कि कितने बड़ी जो है भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। और ये अंदर का दृश्य है, थोड़ा सा सामने से दिखाएंगे हम। यहाँ के जो बाबा भोले हैं उनका प्रतिमा को, एक काफी पुराना शिवलिंग है और शिवलिंग के साथ साथ यहाँ पे नंदी बाबा का भी जो है वो प्रतिमा सामने है। उसके बाद एक और यहाँ पे प्रतिमा है, वो भगवान गणेश का है ना। ये हाँ, ये माँ पार्वती का तस्वीर भी आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये सामने जो है माँ पार्वती विराजमान है इस मंदिर में। अभी तो मंदिर जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन बहुत जल्द जो है इसकी निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो है मंदिर की जो भव्यता है वो देखने लायक हो जाएगी। और अभी मैं जब बात कर रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं यहाँ आकर के जितना अपने आप को शक्तिशाली महसूस करती हूँ और मन को जितनी शांति प्राप्ति होती है यहाँ से, वो शायद ही आप देखेंगे कि कहीं जाने से वो मिलता होगा। लेकिन ये इसका कारण है। इसका कारण ये है कि ये अनेक शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ में से यहाँ पर है। तो इनका भी दर्जा जो शक्तिपीठ में है। जी 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 जी, यहाँ ये महामाया मंदिर को शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ का दर्जा मिला हुआ है। अभी तो आपका कौन सा विभाग है? पर्यटन विभाग, झारखंड पर्यटन विभाग ने भी इसको अपने अंदर लिया हुआ है। तो पर्यटन को भी काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। अच्छा लगता है यहाँ आकर और काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पर। किसी दिन मैं जब आती हूँ शिवरात्रि में जब मैं आती हूँ तो यहाँ देखती हूँ बिल्कुल एकदम खचाखच भीड़ रहता है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। तो हमारे देश में लगभग 52 शक्तिपीठ है शायद। हाँ जी, उसमें से 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ ये है। और ये बनासु मंदिर जो है 52 शक्तिपीठ में से एक है। यहाँ पे बलि का भी जो है हाँ, यहाँ प्रत्येक दिन बलि पड़ती है। आप देखेंगे
कि यहाँ किसी भी महीने में, किसी भी माह में यहाँ बाकी नहीं रहता है। जिस दिन भी श्रद्धालु यहाँ आकर बलि देना चाहें, अपने बच्चों का मुंडन कराना चाहें, तो यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ जो मुंडन होता है वो उसके लिए बलि आवश्यक होता है। तो बलि यहाँ सालों भर पड़ता है, चलते रहते हाँ सालों भर चलते रहता है। अभी भी आप देखते होंगे सावन का महीना चल रहा है, परंतु हाँ, आप अभी उस अभी तरफ हमने देखा कि देखेंगे कुछ बलि अभी पड़ी हुई थी वहाँ पे। तो हमेशा वर्ष भर यहाँ होता है। तो जब भी आपको मौका मिले आप एक बार यहाँ पे जरूर आए, जरूर देखें यहाँ के बारे में। यहाँ आने के बाद एक सबसे बड़ी खासियत है कि बहुत जब सुकून, एक अजब तरीके का सुकून आपको महसूस होगा, शांति महसूस होगी इस मंदिर प्रांगण में आकर के। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे इस पूरा वीडियो को देखा, और आपसे एक आग्रह है कि मेरा वीडियो को शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।